everyone, welcome to my channel Elementary Gyan. In this video, we are going to discuss Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory क्या होती है? So, about 2000 years ago, Democritus ने and ancient Indian philosophers ने जो matter के बारे में बताया था that all the matter is made up of extremely small particles and these particles are indivisible. Based on this abstract thinking and also based on the laws of chemical combination, एक साइंटिस्ट थे जॉन डेल्टन propounded a theory and इस थ्योरी को ही कहा जाता है Dalton's atomic theory. So John Dalton put forward his theory in 1808. उन्होंने 1808 में उनकी थ्योरी दी थी और जिसको डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से हम जानते हैं. तो ये जो थ्योरी थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न अटेम्प्ट व्हिच शोज द बिहेवियर इन द नेचर ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ एटम्स. तो इस थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं, वो क्या होते हैं, लेट अस सी. फर्स्ट पोस्टुलेट है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का, दैट इज all the matter is made up of extremely small particles called atoms. कोई भी मैटर जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको एटम्स कहा जाता है. एंड सेकेंड पोस्टुलेट है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं एटम्स आर इंडिविजिबल. थर्ड पोस्टुलेट है इसका, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एटम्स को न तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर कितने हैं, उतने ही हैं जितने पहले थे. मतलब यहाँ भी एक ही एटम है, यहाँ पर 2 एटम हैं और यहाँ पर भी कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं और एटम्स हैं इनका रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो एटम्स हैं उनको ना तो क्रिएट किया गया है और ना ही डिस्ट्रॉय किया गया है. सो वी कैन से एटम्स आर अनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है. अब नेक्स्ट पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स. तो जो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. मतलब उनके साइज, मासेस, शेप्स एंड प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं. फॉर एग्जांपल हम इसी को देख लेते हैं. कार्बन जो है, कार्बन एलिमेंट, ये कार्बन के एटम से मिलकर बना होगा. ये कार्बन एलिमेंट है, इसमें कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो कार्बन के जो एटम्स होंगे इनके साइजेस, शेप्स और प्रॉपर्टीज जो होंगी और मास जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से सेम होंगे. ऐसे ही ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बना होगा और ऑक्सीजन में सभी एटम्स, उसके मासेस उनके सेम होंगे, उनके साइज, शेप एंड प्रॉपर्टीज एक ही जैसी होंगी. अब नेक्स्ट पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज. जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. जैसे कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स को ही कंपेयर कर लें तो कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम के साइज, मास और उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी. अब इस डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का 6th पोस्टुलेट है
वो क्या होता है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और उनकी जो टाइप है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो ये जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी है ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन करती है। जैसा कि हमने यहाँ पर ये पोस्टुलेट देखा था, दैट इज एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जो एटम है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और कोई भी मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैटर है वो उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो ये जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रही है। एंड इसका जो 6th पोस्टुलेट है ये क्या कह रहा है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड विच इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जो कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड, वो हमेशा सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं और उन एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब वो हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। तो ये जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये जब थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी उस टाइम इतनी ज्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी। अभी तो हम जानते हैं बहुत सारी चीजें मैटर और एटम के बारे में, लेकिन उस टाइम पर बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होती थी। तो इस जो थ्योरी है इसके कुछ पोस्टुलेट्स जो हैं वो अब क्या हो गए हैं, अब उनको रॉन्ग प्रूव कर दिया गया है या दे आर नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। तो उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ डेल्टा एटॉमिक थ्योरी इज एटम इज नॉट इंडिविजिबल पार्टिकल। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एटम है वो खुद ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। और वो कौन कौन से होते हैं हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम को डिवाइड किया जा सकता है और वो खुद ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो कि क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर डेल्टा एटॉमिक थ्योरी जो है वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है क्योंकि इसका एक पोस्टुलेट था दैट एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एंड सेकंड ड्रॉबैक है इस थ्योरी का दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट may be different, may have different masses। जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मासेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमने आइसोटॉप्स डिस्कस किए थे और हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन एलिमेंट है वो नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एज C12, C13 एंड C14। मतलब कार्बन एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर हैं या उसमें उसके न्यूट्रॉन्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो तो सेम ही है, लेकिन उनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट हैं। C12 एटम का एटॉमिक मास होता है 12 एंड इसका एटॉमिक मास होता है 13 एंड C14 एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है 14। तो ये क्या है, आइसोटॉप्स हैं। तो जब हमें आइसोटॉप्स के एग्जिस्टेंस का पता चला तो जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी है ये फेल हो गई क्योंकि इसका एक पोस्टुलेट था दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स और उनके मासेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब नेक्स्ट ड्रॉबैक है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में है सेम मासेस। तो जब हमने एटॉमिक मासेस को डिस्कस किया था हमने 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लर्न किए थे विद द हेल्प ऑफ टेबल।
तो वहां पर आपने देखा होगा, हमने ये डिस्कस किया था कि जो आर्गन एलिमेंट है इसको Ar से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैल्शियम एलिमेंट है, इन दोनों के ही एटॉमिक मासेस कितने थे? 40। कैल्शियम का भी एटॉमिक मास होता है 40। मतलब ये जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आर्गन एंड कैल्शियम, इनके एटॉमिक मासेस क्या हैं? सेम है। तो यहाँ पर भी जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी है ये गलत प्रूव हो गई, क्योंकि इसका 5th पोस्टुलेट ये है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आर्गन है एंड कैल्शियम है, इनके मासेस क्या हैं? सेम है, और इनको बोला जाता है आइसोबार। इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या है? Substances made up of same kind of atoms may have different properties। तो जो कार्बन है वो क्या है? अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड चारकोल। ये सभी क्या है? कार्बन है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर भी जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी है ये फेल हो जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, इसके पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं एंड इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।